बताओ केमिस्ट्री क्या है? व्हाट इज केमिस्ट्री? व्हाट इज केमिस्ट्री? तो बता सकता है व्हाट इज केमिस्ट्री? स्टडी ऑफ नहीं पता? 9th क्लास स्टडी ऑफ मैटर। किसकी डेफिनेशन बताओ? इट इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ लिखो डेफिनेशन। शॉर्ट में बता रहा हूं, 3 ब्रांचेस है किसकी? साइंस की कितनी ब्रांचेस हैं? 3। कौन कौन सी? नंबर 1 फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसके अलावा साइंस की ढेर सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन उनमें मेन कितनी ब्रांचेस हैं? 3। वो कौन कौन सी है? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या चीज है? सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। क्या मालूम होना चाहिए आपको? डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। इट इज ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of nature matter। ठीक है, and its phenomena। पहले बता चुका हूं, इसलिए एक्सप्लेन नहीं करूंगा। its phenomena। फिनोमिनास होता है प्रोसेसेस। क्या मतलब हुआ? ये वो ब्रांच है साइंस की विच डील विद द स्टडी ऑफ, जिसमें किस चीज को स्टडी किया जाता है? मैटर। मैटर क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। एंड इट्स फिनोमिनास, और मैटर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है। समझ आई बात? ऑल द प्रोसेसेस गोइंग इनसाइड द मैटर, उसको हम कहते हैं फिनोमिना। समझ आया कुछ नहीं? तो हम क्या कर रहे हैं? हमने असल में फिजिक्स में किस चीज को पढ़ना है? मैटर को पढ़ना है। मैटर किस चीज से बना हुआ है? मैटर किस चीज से बना हुआ है, कैसा होता है, कितनी क्लासेस है, कौन कौन से फेजेस हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा, समझ आया आपको केमिस्ट्री क्या होता है? क्या होता है केमिस्ट्री? इट इज अ, नहीं मुझे डेफिनेशन अभी याद करके बताओ। It is a branch of science which deal with the study of matter and its phenomena। किस किस को याद होगी? It is a branch of science which deal with the study of matter and its phenomena। क्लियर हो गया सबको? ओके, नाउ हम आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो ना, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि मैटर क्या चीज है। मैटर को समझने के लिए आपको मैटर के डिफरेंट फेजेस मालूम होने चाहिए। फेज पता चल गया, आप पता समझ जाओगे मैटर किसको कहते हैं। मैटर को हम उर्दू में मादा कहते हैं। ठीक है, तो मैटर क्या चीज है? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस। लिख लो इसकी डेफिनेशन। anything which occupies space। occupies space, कोई भी चीज जो जगह घेरती है उसको मैटर कहते हैं। आप देख लेना, ये पेन है ना, ये क्या है? ये भी मैटर है। मैं क्या हूं? मैं भी मैटर हूं। ये टेबल क्या है? डेस्क क्या है? हवा क्या है? पानी क्या है? दुनिया में जितनी चीजें हैं ना, वो उनको हम क्या कहते हैं? मैटर। अच्छा, एक आ गया मैटर के बरअक्स, उसको हम कहते हैं स्पेस। क्या कहेंगे? वैक्यूम, खाली जगह जहां पर कुछ भी ना हो। समझ आया? नथिंगनेस, जहां पर कुछ भी नहीं हो उसको क्या कहेंगे हम? स्पेस या वैक्यूम। ठीक है, लेकिन अगर कुछ है तो वो क्या है? वो मैटर है। बात समझ नहीं आ रही है? क्यों कुछ सोए सोए से लग रहे हो?
फिर से बता रहा हूं, मैटर समझ में आ गया ना? कोई भी चीज जो है, ठीक है, ये यहां पर रखा ना मैंने अभी, तो इतनी सी जगह में अब क्या आ गया, पेन आ गया ना, इसने इतनी सी जगह घेरी है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मैं इस जगह खड़ा हुआ, अब इस जगह कुछ और हो सकता है? नहीं हो सकता ना, मैंने ये जगह अब ऑक्युपाई कर ली है। एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ये क्लियर है सबको? ओके, इससे आगे चलते हैं। अब मैटर के डिफरेंट फेजेस कौन कौन से? मैटर के डिफरेंट फेजेस क्या है? तो मैटर को हमने क्लासिफाई किया कितने में? 5 फेजेस ऑफ मैटर। 5 फेजेस ऑफ मैटर। अच्छा, कितने फेज है आपने सुना भी होगा। नंबर 1 कौन सा आ गया? सॉलिड। पहला फेज कौन सा है? नंबर 2 लिक्विड। नंबर 3 गैस। नंबर 4 वेरी गुड प्लाज्मा। नंबर 5 कौन सा है? BEC। यहां तक तो आप जानते हो। अब आपकी स्टडी शुरू होने वाली है, समझ गए बात? तो मैटर के कितने फेजेस हैं? 5 फेजेस हैं, ठीक है। जब पहले पहले हमने 5 फेजेस कहा ना, तो मुझे फोन आने लगे, और ये मैटर के तो 3 ही फेज हैं, आपने 2 कहां से और ऐड कर दिए, ठीक है। लेकिन आज एस्टेब्लिश साइंस में कितने मैटर के कितने फेजेस हैं? 5। वो कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीसी। अब यहां पर एक क्वेश्चन है कि मैटर जो है कोई भी चीज है जो जगह घेरती है। एक तो आ गया सॉलिड, उनमें कौन सा? सॉलिड। सॉलिड किसको कहते हैं? सॉलिड क्या होता है? सख्त चीज, ठीक है। जैसे ये पेन है, ये क्या है? सॉलिड है। टेबल क्या है? क्लॉथ। क्लॉथ क्या है? सॉलिड, ठीक है। अच्छा, लिक्विड क्या होते हैं? जो बह जाती है, जिनके अंदर फ्लूइडिटी होती है, ठीक है, बह जाने वाली चीजें। तो उनमें से बताओ, लिक्विड की एग्जांपल बता दो। पानी, दूध, ऑयल और ग्रीस, ठीक है, और शहद और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। समझ आ गया ना लिक्विड क्या होते हैं? और मैं पूछने वाला हूं, ध्यान रखना यहां से। तो पता चल गया सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं। गैस क्या होता है? हाँ, उड़ जाने वाली चीज है ना। तो एग्जांपल बताओ। यहां क्या है इस समय? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये भी क्या है? गैस। और कोई गैस बताओ। डकार लिए कभी? मुंह से गैस निकलती है, वो भी क्या है? आपने सिलेंडर देखा है अपने घर में? उसको अगर आप क्या करोगे, लीक करोगे, तो वहां से क्या निकलती है? गैस निकलती है ना। बैलून में भरते हैं, वो क्या होता है? गैस होती है ना। तो मैटर के 3 स्टेट्स आपको पता चल गए। कौन कौन से? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, भी उनको हम कहेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब क्वेश्चन है, प्लाज्मा क्या चीज है? व्हाट इज प्लाज्मा? बता सकता है कोई? सुपर हीटेड स्टेट। क्या मतलब है सुपर हीटेड स्टेट? सूरज के अंदर न तो सूरज सॉलिड है, न लिक्विड है, न गैस है। वहां पर इतनी, जहां अगर थाउजेंड्स और मिलियन में टेम्परेचर हो जाए ना, बहुत गर्म, वहां पर न तो सख्त चीज रहती है जैसे पेन है, ठीक है, न तो बहने वाली चीज होती है, और न ही गैस, उड़ने वाली चीज है। वहां पर कौन सी स्टेट बन जाती है? प्लाज्मा। और लास्ट वाली चीज कौन सी आ गई? बीईसी। बीईसी क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म लिख दो, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन, ये 2 साइंटिस्ट का नाम है, आइंस्टाइन कंडेंसेट। बीईसी, इसको हम कहते हैं सुपर कोल्ड स्टेट। सुपर कूल्ड। सुपर कूल्ड स्टेट का मतलब क्या हुआ? बहुत ही ठंडा करोगे ना अगर किसी चीज को, माइनस में टेम्परेचर लेकर, तो वहां पर कौन सी स्टेट बन जाती है? बीईसी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। याद रहेगा ना ये सारा? पक्का? चलो अब हम इससे आगे चलते हैं। हमने मैटर की स्टडी करनी थी। मैटर इतने किस्म का होता है, ठीक है ना। एग्जांपल बताओ मुझे मैटर की। मैं भी मैटर हूं, मैं भी मैटर हूं ना। एक ऑर्गेनिज्म को ले लेते हैं, ये बता दूं।
मैं एक ऑर्गेनिज्म ले लेता हूं, मैं खुद भी एक ऑर्गेनिज्म ही हूं ना। हाँ, तो हमने एक ऑर्गेनिज्म ले लिया। बताओ ऑर्गेनिज्म किन चीजों से मिलकर बनता है? नो, आप तो पहले ही जंप मार गए ना। और मैं किस किस चीज से बना हूं? बाजू है ना, और नाक, कान, आंख, किडनियां, अंदर फेफड़े शेफड़े, यही होते हैं ना। इन सब चीजों से ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल ली। तो ऑर्गेनिज्म ऑर्गन सिस्टम से बनता है। किससे बनता है? ऑर्गन सिस्टम से बनता है। ऑर्गन सिस्टम में से एक ले लो, उसको क्या कह देंगे? ऑर्गन कहेंगे, नहीं कहेंगे? क्या बताया मैंने कहा कि ऑर्गेनिज्म जो है इट इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स, है ना। अच्छा, ऑर्गन सिस्टम का एक यूनिट ले लो तो ऑर्गन है। एक ऑर्गन ले लिया, क्या से? उंगली काट के रख दिया आपने। ठीक है, इसको छोटा करो। ये किस चीज से बना होता है? ऑर्गन टिश्यूज से बना होता है। गुड, ये बना होगा टिश्यूज से। टिश्यूज किससे बनते हैं? सेल से। सेल किन किन चीजों से मिलकर बनता है? 9th क्लास में पढ़ा हुआ पिछले बार तुमने। सेल ऑर्गेनलीज से। सेल ऑर्गेनलीज। सेल ऑर्गेनलीज का यूनिट क्या है जिससे वो बने होते हैं? नहीं, मॉलिक्यूल। किससे बने होंगे? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल किससे बने होंगे? एटम से बने होंगे। किससे बने होंगे? एटम से। आप समझ में आ गया? ये अभी आप मुझे पूरा ट्री है मुझे अभी सुनाओगे, पता चल गया ना क्या होता है। सबसे पहले तो आ गया ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिज्म इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन। एक ऑर्गन ले लिया हमने, वो किससे बना होता है? टिश्यू से। टिश्यू किससे बना होता है? सेल से। सेल किससे बना होता है? सेल ऑर्गेनलीज। सेल ऑर्गेनलीज का यूनिट क्या है? मॉलिक्यूल से बना होता है। मॉलिक्यूल किससे बना होता है? एटम से। बहुत सारे एटम मिलते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। समझ में आया? अच्छा, ये पता चल एटम किस चीज से बनता है? ठीक है, 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, उस पर हम थोड़ी देर में आते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया? मुझे मैंने क्या लिया? पेन ले लिया ना। पेन का मैंने छोटा सा टुकड़ा निकाला। क्लियर हुआ? इसको मैं छोटा 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 करते हुए सबसे छोटा सा पीस निकालता हूं। किसका? पेन। वो भी क्या होगा लास्ट में? एटम तक बात पहुंच जाएगी। अच्छा, फिर मैंने रेत का एक जरा लिया। 3 चीजें ले रहा हूं मैं, ध्यान रखना। अपना भी लिया, पेन का भी लिया और रेत का जरा लिया। उसको मैंने छोटा 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 किया। सबसे छोटी चीज क्या रहेगी? एटम रहेगी। अब आपके पास 3 चीजें, 3 एटम है ना। सवाल मेरा ये है, क्या वो तीनों एटम सेम होंगे? तीनों एटम सेम होंगे? एक। अच्छा, अब मैं एक और चीज ऐड करूं। पहले मैंने यहां से निकाला था ना, अब मैंने बाल का छोटा सा एक टुकड़ा ले लिया। ठीक है, और लकड़ी का भी छोटा सा टुकड़ा ले लिया। सबसे छोटी चीज क्या आएगी? एटम आएगा ना। क्या वो एटम सेम होंगे? पक्का सेम होंगे? सबसे छोटी चीज, मतलब मैं कह रहा हूं कि क्या उनमें सबसे छोटी चीज जो एटम है, क्या सारे एटम सेम होंगे या सारे एटम सेम नहीं होंगे? क्वेश्चन मेरा ये, कौन बता सकता है? नहीं होंगे? पक्का? क्या फर्क होगा? हाँ? नहीं, ये लॉजिक नहीं चलेगा भाई। एक बात समझ लो कि सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अच्छा, मैंने एक लोहे का पीस लिया। क्या लिया? लोहा जानते हो ना। उसका छोटा सा पीस लिया और अपने हड्डी में से एक छोटा सा पीस ले लिया, या खून के कतरे में से छोटा सा पीस ले लिया। क्या वो सेम होंगे? हो सकता है सेम। एटम सेम होगा? नहीं होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो भी सकता है। ये कैसे? मैं एक क्वेश्चन तक आपको पहुंचाना जा रहा हूं, ध्यान से। मैंने क्या किया समझ में आ गया ना? आपको मालूम है कि हमारे अंदर आयरन होता है? पता है किसी को? आयरन समझते हो ना? और आयरन की टेबलेट्स खाते हो आप, आयरन की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई। वो तो मेटल्स है ना, वो हमारे अंदर भी होती है। तो
इससे आप एक कंक्लूजन निकालेंगे कि एटम जो है वो एक जैसा नहीं होता है। एटम एक जैसा नहीं होता है। ये बात समझ में आ गई? एटम एक काइंड के नहीं। हमने जब क्या किया ना, जब हमने देखा कि एक बार हमने देखा सेम नहीं आए, तो हमने स्टडी स्टार्ट कर ली, जरा देखते हैं एटम सेम है या एटम सेम नहीं। तो देखा गया कि एटम्स हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के आने लगे। तो अब साइंटिस्ट ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, हम देखेंगे कि कितने किस्म के एटम पाए जाते हैं। तो अभी तक हमारे पास जो टोटल काइंड्स ऑफ एटम है ना, वो 118 है। कितने? 118 किस्म के एटम्स, या जिनको हमने अब एलिमेंट का नाम दिया है, वो पाए जाते हैं। कितने किस्म के? 118 किस्म के एटम्स हमने देखे हैं, जिनको हमने एलिमेंट्स का नाम दिया है। समझ आया? उन 118 एलिमेंट्स के नाम 9th और 10th क्लास वालों को याद होने चाहिए। आज का सबसे पहला होमवर्क। समझ आया? अच्छा बताओ कि सर हमें 118 के नाम लिखकर बताओ। ठीक है, 118 नहीं, हम 100 करेंगे। कितने करने जा रहे हैं? 100। तो 100 नाम मैं आपको बता रहा हूं। 100 आप क्लास में भी हो जाओगे स्टूडेंट। रोल नंबर 1 को आप नाम रख दो वही। ठीक है, उनके नाम आपको खुद ढूंढने। कहां से मिलेंगे? यहां पर पीरियाडिक टेबल लगा हुआ है, लगाया ना? इस पीरियाडिक टेबल पर 118 एलिमेंट्स हैं, मतलब 118 किस्म के एटम्स मौजूद हैं। वो आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। समझ में आया? और दूसरा क्वेश्चन पता चला क्या है? पता चल गया ना? क्वेश्चन क्या दिया मैंने आपको? करना क्या है? टोटल किस्म के एटम, उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। कितने? 118 एलिमेंट्स हैं। तो 118 एलिमेंट्स का आपने नाम याद रखना है, बल्कि मैंने उनमें से 18 साइड कर दिए। कितने करने टोटल? कितने दिन चाहिए? नहीं, एक दिन। कितने दिन चाहिए? हाँ, एक हफ्ता। एक हफ्ता है आपके पास। कितने? नहीं, एक हफ्ता है आपके पास। 100 एलिमेंट्स के नाम आप याद करके लाओ, और इनमें से एग्जेम्प्ट कोई भी नहीं है। एक भी स्टूडेंट अगर इससे बाहर रहा तो ध्यान रखना। चलो हम अब 118 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात चल रही है? 118 एलिमेंट्स। एक चीज आपने ध्यान रखना, मैं जो खास चीज बताने जा रहा हूं, 118 एलिमेंट्स के नाम भी याद करने ना आपको। 118 एलिमेंट्स के नाम याद करने हैं, और साथ में एक दूसरी चीज भी करनी है, इनकी पहचान भी बतानी है। क्या बतानी है? पहचान भी बतानी है। ये ज्यादा चैलेंजिंग मसला है। ठीक है, हमने सबसे पहले आपको बताया एटम के अंदर क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये समझ में आ गया? अब पहली चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनकी पहचान कैसे करोगे? ठीक है, इनकी पहचान क्या है? हमने सबसे पहले, क्या आप कोई भी आगे पीछे कर सकते हो? नहीं, पैटर्न में चलना है ना। क्यों? सबसे पहले नंबर पर हमने क्या रखा? हाइड्रोजन। इसका नाम हाइड्रोजन रखा। हाइड्रोजन का हमने एटॉमिक नंबर क्या रख दिया? 1। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर कितना रख दिया इसका हमने? 1। क्यों रखा हुआ? एक रूल याद रख लो, रूल। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये समझ में आया? मतलब क्या हुआ? मैंने एक एटम देखा, एटम ऐसा होता है गोल, ठीक है, और इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। याद रखना, सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। एटम ऐसा होता है, सारे एटम ऐसे होते हैं, NuClEO न्यूक्लियस। और बाहर से ये जो गोल जैसा है ना, इसको ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट में असल में ये कोई चीज नहीं है, बल्कि ऑर्बिट रास्ता है। इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। क्या घूमते हैं? ये इलेक्ट्रॉन है जो इसके बाहर से घूम रहे हैं। समझ में आया? क्या बताया मैंने?
कि हम एटम तक पहुंचे थे। एटम कैसा होता है मैंने आपको बताया, एटम सर्कुलर होता है, गोल होता है, ठीक है। तो गोल सेंटर में क्या है उसको न्यूक्लियस, बाहर से जो है एक ऑर्बिट है, ऑर्बिट कहते हैं रास्ते को, इसको शेल भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ये बाद में हम पढ़ेंगे। लेकिन बाहर से शेल है, उनमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ, समझ आया सबको? अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें, मैंने आपको कहा ना 3 चीजें होती है। इलेक्ट्रॉन तो बाहर से घूम रहे हैं, सेंटर में क्या है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये 2 चीजें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, एटम कैसा होता है गोल, ठीक है, सेंटर में क्या होता है उसको न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर से क्या घूम रहे होते हैं ऑर्बिटल्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है, बाहर से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें, न्यूक्लियस के अंदर कितनी चीजें होती हैं, कौन कौन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये समझ में आया? 9th क्लास वालों को अभी ये बड़े डीप तक जाना है, ठीक है। किसने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन, किसने प्रोटॉन, किसने न्यूट्रॉन वगैरह, ये हम कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन आज आप क्या जो है एक खास चीज जो मैंने आपको काम किया वो बता रहा हूं। अब न्यूक्लियस के अंदर कितनी चीजें आ गई, कौन कौन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैंने एक एटम देखा, उसको स्टडी किया, नजर नहीं आता है एटम, नजर नहीं आता, बहुत छोटा है। मैंने उसके अंदर देखा, उसके अंदर 2 चीजें, कौन कौन सी, एक प्रोटॉन था और एक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को साइड पर ही रखते हैं। एक प्रोटॉन था, कितना, एक प्रोटॉन, उसका नाम मैंने क्या रख दिया, हाइड्रोजन। क्या नाम रखा, हाइड्रोजन। अब मैंने एक देखा जिसमें 6 प्रोटॉन थे, कितने थे, 6, उसका नाम क्या रख दिया, कार्बन। ये है बेसिक फर्क, ध्यान रखना। क्या बताया मैंने, मैं नाम भी आपको लिखकर दे देता हूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये 1 से 10 तक मैंने आपको कहा। अब मैंने क्यों इनके नाम अलग अलग रखे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। मैंने जब हाइड्रोजन को स्टडी किया ना, इसमें कितने प्रोटॉन कितना था, 1 प्रोटॉन था, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर कितना रख दिया, 1। हीलियम, जब हमें 2 प्रोटॉन वाला एटम मिला, उसका नाम रख दिया हीलियम। जब हमें 3 प्रोटॉन वाला एटम मिला, उसमें क्या रख दिया नाम, लिथियम। जिसमें 6 प्रोटॉन थे, उसका नाम क्या रख दिया, कार्बन। ये समझ में आ रहा है? देखो बड़े हम पैटर्न में चल रहे हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले मैंने कहा ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम, वो ऑर्गन से बनता है, ऑर्गन टिश्यू से बनता है, टिश्यू सेल से बनता है, सेल ऑर्गेनलीज से इकट्ठा होकर सेल बनता है, सेल ऑर्गेनलीज ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल से छोटा क्या आ गया, एटम आ गया। अब हम एटम देख रहे हैं, हमें बहुत किस्म के एटम मिल रहे हैं। टोटल कितने किस्म के एटम हो गए, तो क्या नाम रख दिया उनका हमने, एलिमेंट्स, ठीक है। तो 118 एलिमेंट हो गए। अब हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो एलिमेंट मैंने कहा एक एटम ले लो, हमने इनके नाम अलग अलग क्यों रखे, हमने इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग क्यों रखा, इसका आंसर क्या है, जितने प्रोटॉन एक एटम में थे हमने उसका वही एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर 100 होगा उसकी पहचान क्या है, उसमें 100 प्रोटॉन होंगे। क्या होंगे, 100। जिसमें 6 प्रोटॉन है उसका नाम एटॉमिक नंबर क्या होगा, 6। याद रखना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये याद रहेगा। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि कितने टोटल एलिमेंट्स हैं, 118। उनके हमने इतने गिनती के हिसाब से उनको जो रखा है, इसके पीछे भी एक कारण है। क्या कारण है, हमने एक एटॉमिक नंबर उसी का रखा था जिसमें क्या होते हैं, एक ही प्रोटॉन। समझ में आया। अगर मैं अपने अंदर देखूं ना, कितने किस्म के मेरी बॉडी में कितने किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 92 हो जाएंगे वो। कितने, मैं किन किन एटम से बना हूं, 92 किस्म। ये जो जितने पीरियोडिक टेबल में दिए हुए हैं, ये इनमें से 92 एलिमेंट्स मेरे अंदर मौजूद है। समझ में आया। तो कल से अब देखो मैं और एक होमवर्क दे रहा हूं आपको।
पहली चीज जो आपने करनी है वो ये करनी होगी कि आपने 118 में से 100 नाम याद रखने होंगे। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया ना? अब जब एलिमेंट मिलते हैं, एटम मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं? एटम मिलने से क्या बनता है? मॉलिक्यूल। और नहीं, सारे जो है ना, कुछ तो मुझे लग रहा है कि सोए से, खोए से। जब एटम मिलते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। अब उल्टा शुरू किया मैंने, ऊपर की तरफ, ठीक है? एक जवाब दो गया। मॉलिक्यूल का कोई एग्जांपल आपको आती है? मॉलिक्यूल की एग्जांपल किसको आती है? नहीं पता? H2O। देखो, आपने ऑक्सीजन देखा ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8। हाइड्रोजन का कितना है? 1। अगर मैंने एक ऑक्सीजन लिया, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, ये कितने हो गए? 3 एटम हो गए ना। इन 3 एटम को जब ये आपस में मिलते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड भी पढ़ेंगे। 3 एटम जब ये आपस में क्या करेंगे? बॉन्डिंग करेंगे, तो एक मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसका नाम हमने क्या रखा है? H2O। H2O क्या होता है? वाटर। क्या होता है? वाटर। समझ में आया? तो 100 एलिमेंट से नाम याद रखने आपने, प्लस दूसरा काम, आपने 30 मॉलिक्यूल्स का ढूंढकर उनके नाम भी याद रखने। समझ आया? बुक्स खोलो, साइंस की किताब खोलोगे, केमिस्ट्री में जाओ, वहां आपको ढेर सारे मिलेंगे। समझ आया? आपने घर में देखा है कॉमन सॉल्ट, नमक? नमक देखा है ना? वो भी तो कोई मॉलिक्यूल है ना? मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaCl। NaCl। केमिकल नेम क्या है इसका? सोडियम, वो कॉमन है, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है? वो ये वो चाय में जो नमक डालते हो, वो वाला नमक, सोडियम क्लोराइड। Na का एटॉमिक नंबर 11 है, Cl का 17 है। ये दो जब मिलते हैं आपस में तो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसका केमिकल नाम है सोडियम क्लोराइड। लेबोरेटरी में हमारे पास एक एसिड है जिसको हम कहते हैं H2SO4। अच्छा, इसका नाम क्या केमिकल है? सल्फ्यूरिक एसिड। SULPHURIC, सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ गई ये भी बात? इसी तरह से आपके पास एक और है, CO2। CO2 ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया? एक और लिखा दूं, और ये कल पता चलेगा, ठीक है? मंडे को, मंडे तक सबको 40 याद होने चाहिए और 30 केमिकल नेम आपने लिख कर लाने, ठीक है? जिसको याद होंगे उसको प्राइज मिल जाएगा। कोई और नाम बताओ जरा। HCl। HCl क्या होता है? हाइड्रो, HYDRO, हाइड्रो, CHLORIC, क्लोरिक एसिड। और कोई नाम बता सकते हो? AlCl3, अल्मोनियम क्लोराइड। कोई और नाम बताओ। CH4। CH4 क्या है बताओ? मीथेन। क्या है? मीथेन। समझ में आया? ग्लूकोज, कल 10th वालों को आया था, ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला लिखो, 1 नंबर का क्या था? C6H12O6। यही ग्लूकोज का भी है और फ्रक्टोज का भी है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों सेम है, आप ग्लूकोज याद रख लो, ग्लूकोज। समझ में आ गया? ये सारे ग्लूकोज खाया है आपने? खाते हो ना? वो भी ग्लूकोज, यही उसका फार्मूला है। समझ आया? किसी ने खाद देखी है? खाद कौन सी खाद देखी? सफेद मुझे नहीं पता यार, कलर से क्यों नाम याद नहीं रख सकते? यूरिया खाद देखी, उसका फार्मूला क्या है? यूरिया देखी है ना? उसका फार्मूला है NH2CONH2। समझ आई बात? अब ऐसा ना हो कि मैं बता दूं अपना भी फार्मूला बता दूं, ठीक है? हाँ, इसी तरह से आपने इस लेवल तक जाना है। ये पेन है ना, ये पेन पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर है। कौन सा पॉलीमर है? कौन सा पॉलीमर है? ठीक है? दुकान पर गया कोई आज तक? दुकान पर जाते हो? किस किसने आज तक जो है
2 किलो चावल, 2 किलो आटा या कुछ राशन खरीदा, सारे खरीदते हैं, किस चीज में ले जाते हो? हाँ, बोरी में, फिर पॉलीथीन में, ठीक है। और देखो आप जम्मू कश्मीर से बाहर जाओगे ना, वहां आपको कहेंगे पन्नी में, ठीक है ना, पन्नी दे दो यार, एक इतना सामान हाथ में कहां लेके ले जाऊंगा, ठीक है। यहाँ कहेंगे लिफाफा, बड़ा अच्छा नहीं लगता है। पॉलीथीन को आप क्या कहेंगे? असल नेम है पॉलीइथीन। क्या है? पॉलीइथीन, THEN। ये है CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड ऐसे ऐसे N। ये किसका फॉर्मूला था? यूरिया का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फार्मूले मैंने लिखा दिए। हाँ, आप खुद कर लो, थोड़ा। O2 क्या होता है? ऑक्सीजन, ये भी करोगे आप, ठीक है। O3 क्या होता है? ओजोन, वेरी गुड। अच्छा, इसी तरह से N2 क्या होता है? नाइट्रोजन गैस, जो इधर जैसे भी है, ठीक है। हाँ, इसी तरह से लिखो, आप कितने लाओगे? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। AlCl3 अल्मोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये सारे फार्मूले किताबों से ढूंढो, जितने ज्यादा आप याद कर लोगे ना स्टार्टिंग में, एक यूनिट आपका यूं चला जाएगा। एग्जाम में पता कैसे रिएक्शन आती है? रिएक्शन आती है कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड प्लस कोई दूसरा होगा, नाम दिया होगा, दैट गिव्स, आगे एरो लगाना होता है। मतलब नाम याद है तो फार्मूला लिखना है, या फार्मूला दिया है तो नाम लिखना है, बस 5 नंबर। 10th क्लास इतनी आसान है ना कि आप उसको चुटकियों में ले सकते हो, लेकिन मैंने जो बेसिक काम आपको दे दिया वो आपको याद करके आना। ये समझ में आ गया सबको? कल क्या क्या करके आओगे देखते हैं। एक काम करो, जो पीरियोडिक टेबल है ना, ये घर में सबके होना चाहिए। पिछले साल भी मैं बता चुका हूँ, हर एक स्टूडेंट को जो यहाँ पढ़ते थे पिछले साल, उनको लेना होगा ये, ठीक है। और ये लेने के बाद इसको चिपका देंगे दीवार पर। सुबह उठते बैठते जागते खाते सोते पीते ये क्या करोगे आप? इसको जो है देखते रहोगे और याद करते जाओगे, ठीक है। कल हम क्या करेंगे? कल मैं आपकी डबल क्लास लूंगा। क्या लूंगा? एक जो आपको फ्री क्लास होगी ना, या हम 4 बजे के बाद लेंगे अगर फ्री नहीं मिली, 4 से 4:45 बजे तक, ठीक है। या तो एक काम करेंगे, अगर मेरे को एक क्लास फ्री है, अगर उसमें आप भी फ्री होगे तो मैं आपको पीरियोडिक टेबल की इंट्रोडक्शन दूंगा। किसकी? पीरियोडिक टेबल को हम स्टडी करेंगे। इसको बड़ा आसान है याद करना, तो वो हम स्टडी करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे इसकी अरेंजमेंट क्या है। और दूसरा जो है ये एक्स्ट्रा